गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स होता है कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। ये अलग अलग स्पीसीज के प्लांट और एनिमल है, वह एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम डाइवर्सिटी कहते हैं। हमने इसके बाद में कि जो बायोडाइवर्सिटी है उनको उनका क्लासिफिकेशन किया था। वो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है, इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उसके द्वारा अगर हम क्लासिफाइड कर देंगे तो आसानी से हम उनके कैरेक्टर एंड यूजेस के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में हमने स्टडी की थी कि प्लांट और एनिमल के मेजर ग्रुप को डिवाइड किया गया है, इन्हें 5 किंगडम के अकॉर्डिंग रखा गया है। 5 किंगडम है वह विटकर नाम के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टिया, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये 5 किंगडम थे, मतलब 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, जिसे 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया गया, कॉन्सेप्ट कहा गया है। और 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विटकर ने। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट है वह विटकर ने प्रपोज किया था। अब हम एक चार्ट के द्वारा जो 5 किंगडम सिस्टम है उसको समझेंगे और उसके बाद में जो 5 किंगडम सिस्टम है उनको आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे फर्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम में 5 किंगडम कौन से है पहले रिवाइज करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में कौन इंक्लूड होते हैं? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मीन्स होता है जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वह अब्सेंट होता है, कि उनमें जो न्यूक्लियस होता है, हमने सेल वाले चैप्टर में न्यूक्लियस इनके बारे में काफ़ी स्टडी की थी। तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक्स, जितने भी वर्ग के प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियस होता है या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह न तो बाउंडेड होते हैं, मतलब उनमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, और हमेशा जो मोनेरा वर्ग के होते हैं उनमें न्यूक्लियस है वह नॉट वेल डेवलप होता है, कि वह वेल डेवलप नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमेशा यूनिसेलुलर को इन्वॉल्व किया जाता है, और यूनिसेलुलर के साथ में यूकैरियोटिक, मतलब इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वेल न्यूक्लियस डेवलप प्रेजेंट है तो इनके करेक्टर है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा जो करेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक करेक्टर है, वह अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यूकैरियोट्स में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या होते हैं? फंगी स्पेशली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मीन्स होता है कि अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, जैसे हम एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसका मतलब वह हेटेरोट्रॉफ है। लेकिन ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफिक होता है। तो फंगी में कौन आएंगे? वह जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और स्पेशली फंगी हमेशा डेड और डिकेइंग जो भी मैटर होती है उनके द्वारा अपना न्यूट्रिशन, मतलब पोषण है, वह प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्लांटी। प्लांटी में प्लांट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है थेलोफाइटा, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थेलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में स्पेशल क्या रहेगा? जो प्लांट वर्ग है उसको हम रूट, शूट और मेनली लीव्स है इनके पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एल्गी है, एल्गी में यह थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें न रूट्स होती है, न शूट होता है, न लीव्स होती है। लेकिन अब इनके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो इन वर्ग में जितने भी प्लांट्स होंगे उनको हम आसानी से डिवाइड कर सकेंगे। तो प्लांटी वर्ग में क्या क्या आएंगे? थेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यहाँ पे पी साइलेंट है, पेटेरोफाइटा नहीं है, यहाँ पे टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया को स्पेशली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा का सिंपल मीन्स होता है कि हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, कोर्डेटा में वर्ग में
वो आते हैं, वो एनिमल्स आएंगे जिनमें स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट रहती है। इसके दो मतलब इस रीढ़ की हड्डी है वह प्रेजेंट है, बैक जिसे हम बैकबोन भी बोल सकते हैं। कोर्डेटा में स्पेशली उनको ही रखा जाता है। नॉन कोर्डेटा में सिंपली है कि यह उनमें बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड है वह एब्सेंट रहती है। तो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा को सिंपल समझ सकते हैं। कोर्डेटा वर्ग में हमेशा स्पाइनल कॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट होते हैं तो उनको रखा जाता है, नॉन कोर्डेटा में नहीं रखा जाता। कोर्डेटा को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमेलिया। फिशेज वर्ग में वापस से रिवाइज करते हैं। फिशेज मतलब इनका मीन्स होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। एम्फीबिया मीन्स ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं साथ में जमीन में, जो एक्वाटिक भी हो, मतलब एक्वाटिक का मीन्स होता है जलीय, और टेरेस्ट्रियल मतलब मरुस्थलीय, जो एक्वाटिक भी हो टेरेस्ट्रियल हो। रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो रेंग कर चलते हो। एविस जो आसानी से उड़ सकते हैं। मैमेलिया जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन ये इनमें एनिमल वर्ग में वो आते हैं जिनके द्वारा जो अपने बच्चों को आसानी से अपना मिल्क वह फीड करवा सकते हैं। वापस से देखते हैं फिशेज वर्ग में जो हमेशा फ्रेश वाटर में मतलब एक्वाटिक में रहते हैं, जैसे कि फिश होती है पानी में रहती है। एम्फीबिया मतलब जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों में रहे। फ्रॉग एग्जाम्पल है फ्रॉग होता है वह पानी में भी रहता है और बाहर भी रह सकता है। रेप्टिलिया रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं। स्नैक मतलब सांप होते हैं जो कि पानी में जो रेंग के चलते हैं। एविज जो आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। स्पैरो चिड़िया है, यहाँ अदर है। मैमेलिया जैसे कंगारू है, अपना मिल्क वह आसानी से अपने बच्चों को फीड करवाते, तो जिनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो वह उन्हें मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट है नॉन कोर्डेटा। नॉन कोर्डेटा मीन्स सिंपल जिसमें स्पाइनल कॉर्ड वह एब्सेंट रहती हो। इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। पोरीफेरा, सिंडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेसियस, इकाइनोडर्मेटा। स्पेशली इनमें वर्म लाइक जितने भी एनिमल जैसे अर्थवर्म है, रेड वर्म है, तो ये जो वर्म होते हैं उनको नॉन कोर्डेटा वर्ग में रखा गया है। तो ये एक चार्ट है 5 किंगडम सिस्टम, तो इनके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। 5 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी, एनिमेलिया। प्लेंटी को डिवाइड किया गया थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके बाद में एनिमेलिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कोर्डेटा एंड नॉन कोर्डेटा। कोर्डेटा को डिवाइड किया गया वापस से फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज एंड मैमेलिया। नॉन कोर्डेटा है पोरीफेरा, सिंडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केलेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेसियस, इकाइनोडर्मेटा। अब 5 किंगडम कॉन्सेप्ट के बारे में जितने भी जो ग्रुप डिवाइड किए हैं उनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट मोनेरा, इट इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कि मोनेरा वर्ग में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को रखा गया है। दिस ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कि मोनेरा वर्ग में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया जिनमें कि जो न्यूक्लियस होता है वह वेल डेवलप नहीं होता है, वह अनवेल डेवलप मतलब उनमें जो न्यूक्लियस है जितने भी और सेल ऑर्गेनेल्स है वह बाउंडेड नहीं होते हैं। दे मे बी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि इनको ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक में डिवाइड किया गया। ऑटोट्रोफिक का मीन्स अभी बताया जो अपना भोजन खुद बना सके, और हेटेरोट्रोफ का मीन्स होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इनका पोषण का मोड कैसा है, न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करेंगे, इनके अकॉर्डिंग इनको ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक 2 पार्ट में डिवाइड किया गया कि कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो अपना भोजन बना लेंगे तो उनको ऑटोट्रोफिक में इंक्लूड कर देंगे, और जो नहीं बनाएंगे उनको हेटेरोट्रोफिक में रखा जाएगा। नेक्स्ट है
रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होंगे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। एसेक्सुअल का मीन्स होगा कि पेरेंट के द्वारा ही कोई अदर पार्ट, जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ईस्ट सेल है, सिंगल सेल है, इस सेल है, यह एक ईस्ट सेल है, इस सेल के अंदर एक छोटी सी बर्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या करेगी, बर्ड है वह थोड़े टाइम के बाद में डिवाइड हो जाएगी और न्यू सेल बनाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। अब 1 से फिर वापस डिवाइड होगी, ये 2 बनेगी, 2 से 4, तो ये डिवाइड होती जाएगी। इनमें हमेशा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, मतलब बोथ गैमेट हमेशा अब्सेंट रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। सेक्सुअल में होते हैं बोथ पेरेंट, मेल और फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, कि गैमेट्स का फ्यूजन होना जिससे कि न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है। एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट होता है और सिंगल पेरेंट्स के द्वारा ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि पोटैटो है, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पोटैटो को अगर हम कट, जैसे पोटैटो की पीस होती है उसको अगर कट करके लगाते हैं तो उनसे न्यू पोटैटो बन जाता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन है वह एक सिंगल पेरेंट से हो जाता है। एग्जाम्पल लिए गए बैक्टीरिया, एल्गी। एल्गी ब्लू ग्रीन एल्गी ली गई है जिसे कि साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इट इंक्लूड यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मीन्स क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिंगल सेल से ही मिलके बने हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में स्टडी की थी कि सेल मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, उनमें ओनली एक ही सेल प्रेजेंट होती है तो यूनिसेल्युलर। मल्टी सेल्युलर दोज ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल, कि जिनमें 2 से ज्यादा सेल प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट एंड एनिमल। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर होती है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म पोजेसेस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक का इसका मीन्स है कि इसमें हमेशा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू दिस ग्रुप हैव सीलिया, फ्लेजिला एंड सुडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। जैसे कि ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकली हुई है, तो ये इन्हें सीलिया या फ्लेजिला कहा जाता है। ये क्या करती है, इस ऑर्गेनिज्म को आसानी से लोकोमोट करने में, मतलब चलाने में हेल्पफुल होती है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअली, इनमें भी रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो एल्गी और प्रोटोजोआ में भी रिप्रोडक्शन है वह एसेक्सुअल तरीके से होता है।